नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। मैं आशीष कृष्णा आज कासे कृष्णा सीरीज़ के पहले एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कासे कृष्णा सीरीज़ में आज हम लोग कवर करेंगे कृष्ण जी के जन्म और जन्म से पहले की जो कहानी है, जो स्टोरी है, उसको कवर करेंगे। लेकिन उस पर चलने से पहले मैं आपको दो चीज़ें याद करा देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदू मैथोलॉजी जो है वो दो कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। एक तो है कार्मिक साइकिल यानी कि कर्म का चक्र, और दूसरा पुनर्जन्म। ये दो कोर कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले, अगर आज जन्माष्टमी भी है, आज के दिन कृष्ण जी का जन्म होता है, लेकिन उस जन्म से पहले जैसा कि मैंने बोला कि हिंदू मैथोलॉजी कर्म कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और यहाँ पर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। यानी कि इस जन्म में अगर कृष्ण जी ने अपने युग में, अपने वक्त में जब जन्म लिया है, उससे पहले भी उनका कोई जन्म रहा होगा। तो इस बात पर चलने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि नॉर्मली एक इंसान के मन में मरते वक्त कुछ पश्चाताप रहते हैं। उनमें से कुछ एक पश्चाताप मैं आपको बता देता हूँ। एक पश्चाताप ये रहता है कि मैंने, जब ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर होता है, डेथ बेड पे होता है, तो उसके मन में एक क्वेश्चन होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत गाना नहीं गा पाया। दूसरा पश्चाताप होता है उसके दिमाग में कि हमने अपनी नेचुरल पावर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाया, और उन पावर्स को एक्सप्लोर करते हुए अपने एक्सपीरियंस से मैंने किसी को इंस्पायर नहीं किया अपने पूरी ज़िंदगी में। एक पश्चाताप होता है कि हमने ज़िंदगी की सारे अपॉर्चुनिटीज़ को, सारे अवसरों को, सारी चीज़ों को गंवा दिया, सिर्फ उन चीज़ों के एक ऐसा आरोप लगाते हुए कि इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार दूसरा व्यक्ति है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मतलब लोगों पर आरोप लगाया मैंने, अपने साथ जो हो रहा है उसके लिए मैंने लोगों पर आरोप लगाते हैं लोग। तो ये रियलाइज़ होता है आदमी को अपने मरते वक्त में। और एक होता है कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर बन सकता था, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बन सकता था, लेकिन मैंने कुछ मानसिक चीज़ों को बैलेंस नहीं किया और मैं नहीं बन पाया। तो ये आपको पश्चाताप समझ में आया है। तो अब चलते हैं जरा कृष्ण जी के पहले के जन्म में। सर्दी का मौसम है, खूब तेज सुहानी सर्दी है, शाम रात ढलने को है, और एक 90 वर्ष का शख्स अंतिम सांसें गिन रहा है। और उस अंतिम सांसों को गिनते हुए जो पश्चाताप मैंने आपको बताए हैं, उनमें से कुछ पश्चाताप उसके दिमाग में उठ रहे हैं, और वो सोच रहा है आज जीवन के अंतिम पड़ाव पर हर उठाया हुआ कष्ट और हर सहा हुआ अपमान उसको परेशान कर रहा है। लेकिन आज वो केवल परेशानी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो व्यथा है वो आज अलग है, क्योंकि आज वो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है, वो सबक ले रहा है। और क्या सबक ले रहा है? अब मैंने अपने ज़िंदगी में जो दुर्व्यवहार झेले हैं, मैंने आज तक उनमें दूसरों को दोषी माना है। मैंने जो कुछ भी झेला है उसके लिए मेरी सोच जिम्मेदार थी, लेकिन मैं संसार में दूसरे लोगों को कष्ट दोष देता रहा। ये वो शख्स सोच रहा है 90 साल का, सर्दी की शाम में अंतिम सांसें गिनते हुए। लेकिन आज उसको इस अंतिम समय में समझ में आ गया कि इस दुनिया में जो ताली है ना, हमेशा दो हाथों से बजती है। हम अक्सर बोलते रहते हैं दुनिया ख़राब है, लोग ख़राब हैं, ये दुनिया दूसरों की वजह से हो रहा है। तो वो शख्स रियलाइज़ कर रहा है अपने लास्ट मंथ डेथ बेड पे, अंतिम सांसों के वक्त रियलाइज़ कर रहा है। और जीवन के इस अंतिम क्षण में मरने से पहले उसको ये एहसास हो चला है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया दूसरों को दोष देते देते। अब ये बात रियलाइज़ करते हुए, सेल्फ कॉन्शियस में जाते हुए, सेल्फ रियलाइजेशन होते हुए, आत्मज्ञान होते हुए, वो शख्स मरते दम पर एक संकल्प लेता है, महासंकल्प। इस संकल्प को याद रखिएगा।
इस संकल्प में हर जगह पर कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा। पूरे जीवन यात्रा में 108 साल की पूरी जीवन यात्रा में ये स्ट्राइक करेगा आपको। और ये संकल्प जरा ध्यान से सुनिएगा। वो 90 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति सर्दी की शाम को मरने से पहले अंतिम सांसें गिनते हुए एक महासंकल्प लेता है। उस महासंकल्प ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। और वो महासंकल्प ध्यान से सुनिएगा। वो संकल्प लेता है, दुनिया वालों, मेरा अगला जन्म ऐसा होगा कि मैं जहाँ हाथ डालूंगा मेरे हाथ सर्वत्र विजय ही लगेगी। क्योंकि मैं अब दुनिया का दस्तूर समझ गया हूँ, यहाँ मनुष्य को स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करना पड़ता है। और अब मुझे मेरे सफल जीवन को जीने में, मतलब अगले जन्म में सफल जीवन को जीने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। और चैलेंज करता है, गॉड को भी चैलेंज करता है, ईश्वर को भी चैलेंज करता है। वो शख्स कहता है, और भगवान तू भी सुन ले, मैं अब किसी कीमत पर हताशा भरा जीवन नहीं जीने वाला, नहीं गुजारने को तैयार हूँ। आज जीवन के इस अंतिम क्षण में संकल्प लेता हूँ कि अगला जन्म कैसा भी मिले, मैं तुझे हर हाल में जीत के दिखाऊंगा। मेरा अगला जीवन एक यादगार विजय यात्रा होगी, चाहे तू सहयोग करे या ना करे। और तो और, या तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। वो 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति मरते वक्त अंतिम सांसें गिनते हुए सर्दी की शाम में ईश्वर को चैलेंज कर रहा है, चाहे तू सहयोग करे या ना करे। और तू मेरे रास्ते, अगर तूने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं सिर्फ तुझसे टकराऊंगा ही नहीं, बल्कि यह जान ले तुझे हरा कर भी दिखाऊंगा। ये है महासंकल्प। इस महासंकल्प ने उस व्यक्ति के अगले जीवन की पूरी कहानी को बदल दिया। पूर्व जन्म में जो आत्मग्लानि थी वो एकदम एक्सप्लोरेशन के फॉवर में निकल के आती है। अब ये संकल्प लेने के बाद वो शख्स शारीरिक रूप से मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा जागृत है और वो शून्य में लीन है। शून्य मतलब स्वर्ग मान सकते हैं। शून्य का मतलब है जहाँ पर समय की कैलकुलेशन सीधे दिखाई नहीं पड़ती है, समय दिखाई नहीं पड़ता है, समय से परे। अब ये शख्स शारीरिक रूप से तो मर गया है, लेकिन मानसिक रूप से जीवित है और स्वर्ग में शून्य में आराम फरमा रहा है। एकदम शून्य में शांत भाव से, बड़े दिनों के शारीरिक कष्ट के बाद उसको ये शांति मिली है। तभी कोई झकझोरता है, कोई हिलाता है और कहता है कि तुमको जन्म लेना है। अब ये शख्स बड़ा व्याकुल है। अब यहाँ उसका संकल्प उसको जीवंत कर रहा है, उसके विश्लेषण की क्षमता को बढ़ा रहा है। और वो शख्स कोई और नहीं है, वो शख्स अगले आने वाले जन्म में होने वाले श्री कृष्ण है। और इधर दूसरी तरफ उस शख्स, जो 90 साल का शख्स मर गया है, उसको ये अभी पता नहीं है जन्म कहाँ लेना है और कब लेना है। उसका आत्मज्ञान जागृत हो गया है, विश्लेषण क्षमता अपने मुकाम तीव्रता पर पहुंच रही है। और इधर दूसरी ओर मथुरा, मथुरा में कंस राजा है और नारद जी मथुरा में बैठे हुए हैं 10, 20, 50 लोगों के साथ। और वहाँ के लोग, मथुरा के लोग, कंस के राज में होने वाले अत्याचार को बता रहे हैं। तो नारद जी उनकी बात को सुनते हैं। पूरी बात को सुनने के बाद वो व्याकुल होकर, उद्वेलित होकर, गुस्से में कंस के दरबार में पहुंचते हैं। और कंस के दरबार में पहुंचकर उनको आसन ग्रहण करने के लिए बोला जाता है। तो वो कहते हैं, अरे कंस, मैं यहाँ तेरे यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। और उस सभा में आचार्य गर्गाचार्य जी भी हैं और ऋषि महामंत्री अनर्थ भी हैं। तो नारद जी कहते हैं, अरे कंस, मैं तेरे यहाँ बैठने नहीं आया, मैं तुझे चिताने आया हूँ
कि तेरे सर पर काल मर रहा है। अब किसी राजा की सभा में कोई ऋषि आकर सीधे सीधे घोषणा कर दे तेरा काल मर रहा है, तो कंस अहंकार में घबरा कर बोलता है, अरे मौत मेरे निकट खड़ी है, मुझे दिखाई तो नहीं दे रही। नारद कहते हैं भाई, तो कंस कहता है मथुरा में इतना ताकतवर कौन हो गया जो मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहा है, जो मेरी मौत बन के आ रहा है। तो नारद जी कहते हैं, अरे दुष्ट कंस, मौत तेरे निकट ही खड़ी है, लेकिन उसे देखने के लिए आंखों पर बंधी पट्टी को हटाना पड़ेगा, उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। कंस कहता है, अरे फकीर, अरे पागल फकीर, मुझे मेरी मौत तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही है। नारद जी हंसते हैं, इसने हंसने के पीछे भी एक रीज़न है। नारद जी हंसते हैं और कहते हैं, कंस, स्वयं का पतन देखने के लिए विवेक की जो आँख चाहिए वो तेरे पास नहीं है। अब यहाँ पर नारद जी हंसते क्यों हैं? हंसते इसलिए हैं, एक ऋषि की यही खूबी होती है, एक ऋषि और सामान्य मनुष्य में यही अंतर होता है। ऋषि गुस्से में कितना भी हो, लेकिन उसके आंतरिक मन को कोई उद्वेलित नहीं कर सकता। बाहर से वो कितना भी उद्वेलित दिखाई पड़े, लेकिन उसके अंदर वो हलचल नहीं होती है, शांत रहता है। इसीलिए नारद जी एकदम हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि तेरा पतन देखने के लिए तुझे ज्ञान चक्षु चाहिए। अब ये जो भविष्यवाणी की नारद जी ने आगे की, जब उसने कहा कंस ने कि मेरी मौत कहाँ, मुझसे टकराने वाला कौन हो गया, तो नारद जी का एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। ये जो तेरी बहन खड़ी है, उसके गर्भ में तेरी मौत छिपी हुई है। जा, देवकी का आठवां बालक तेरी मौत का कारण बनेगा। वह अति शक्तिशाली होगा, वह ईश्वर होगा, वह शक्तिशाली होगा और 8वीं संतान। ये कहते हुए नारद जी प्रस्थान कर जाते हैं। अब वो शख्स जो स्वर्ग में देख रहा है कि भाई उसकी मौत आने वाली है भाई, और इधर क्या है, जब नारद जी इतना कह के चले जाते हैं, उसके कुछ दिनों बाद एक घटना होती है। एक इवेंट है। कंस अपनी प्यारी बहन देवकी का विवाह करके खुद रथ हाँकते हुए आ रहा है। अब जब रथ हाँकते हुए आ रहा है तो बड़ी प्यारी बहन है, देवकी को बड़ा बड़ा प्रेम करता है, वो बड़ा भाई है, बड़ा प्रेम करता है। लेकिन जैसे ही इधर, मतलब वही कंस जो अपनी बहन का रथ लेके आया था, अब जब नारद जी की भविष्यवाणी सुन लेता है तो वो अपनी तलवार को उठाता है और देवकी को मारने के लिए होता है। तो इधर वसुदेव जी हैं जो सोच रहे हैं कि अपनी नवविवाहित पत्नी को अभी मरते हुए कैसे देखें। तो वसुदेव जी एक डरते हुए एक कंट्रास्ट करते हैं कंस से कि देवकी आपकी प्यारी बहन है, लाडली बहन है, आपने कुछ ही दिन पहले बड़े उत्साह से उसके विवाह का रथ हाँका था। यदि आपने उसका डर के कारण उसका वध कर दिया तो आपकी कीर्ति धूल में मिल जाएगी। अब ये बात किसी राजा के लिए कुर्सी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सिंहासन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही उसकी सिंहासन से जोड़ा गया तो उसके हक मतलब एकदम कॉन्शियस माइंड में गूंजा कि भाई मार दिया जाएगा। तो इधर जब वो तलवार छोड़ता है, मतलब छूट जाती है, भावावेश में आकर तलवार छूट जाती है, तो कंस कहता है कि भाई क्या किया जाए, सोचता है। तो वसुदेव जी एक सुझाव देते हैं कि आप देवकी का वध करने की बजाय
आप हमें यानी कि मुझे और देवकी को महल में नज़रबंद कर दीजिए, और ये बात मैं आपसे वादा करता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि देवकी का बच्चा होते ही ना सिर्फ मैं आपको सूचना दूंगा, बल्कि उसे आपके चरणों में सौंप दूंगा। तो इस बात को सुनकर गर्गाचार्य और महामंत्री अनर्थ समर्थन करते हैं, और कंस को भी ये बात समझ में आती है। तो कंस इस बात पर राज़ी हो जाता है और कहता है, अंत में बात में सहमत तो हो गया कि हाँ नज़रबंद कर देगा, लेकिन एक बात कहता है, लेकिन ध्यान रहे मैं पैदा होने वाले सभी बच्चों को मार डालूंगा। अब ये पूरा सीन उस शून्य में बैठा शख्स जिसका शरीर नहीं है लेकिन चित्त और मन एकदम जागृत है, विश्लेषण अवस्था में है, क्योंकि उसका महासंकल्प उसके साथ है। अब वो हर कीमत पर जीतना ही है, और वो चैलेंज कर चुका है भगवान को, अगर आप भी मेरे रास्ते में आएंगे तो मैं आपसे भी टकराऊंगा और आज जीत के दिखाऊंगा। तो कृष्ण एक, उनको पता नहीं है कि मैं पैदा होना है, लेकिन कब पैदा होना है और कहाँ पैदा होना है ये बात पता हो गई अब, कि हाँ पैदा कहाँ होना है, वसुदेव और देवकी जी के यहाँ पैदा होना है, लेकिन कब पैदा होना ये नहीं पता है। लेकिन एक बात ये भी कंफर्म हो गई है कि नारद जी ने कहा है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल बनेगा। यानी कि वो शून्य में बैठा शख्स सोच रहा है कि यानी कि मेरे को जन्म से पहले ही मृत्यु तय है, यानी कि कृष्ण जी के जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु की घोषणा हो गई है। फिर ये बात सोचकर वो शून्य में बैठा शख्स अपने उस महासंकल्प को दोहराता है, मैं अपने इस जन्म की हर हाल में रक्षा करूंगा, चाहे उसके लिए कुदरत की मर्जी से ही क्यों न टकराना पड़े। महासंकल्प, साइकोलॉजी, ह्यूमन की साइकोलॉजी, यहीं से कृष्ण जी को एक बात और इंसाइट मिली होगी शायद। हाँ, साइकोलॉजिकली हम लोग सोच सकते हैं कि कृष्ण जी जो गीता में ज्ञान देते हैं रिश्ते नातों के बारे में, जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, तो जो यहीं से इंसाइट मिला होगा ना कृष्ण जी को भी। कृष्ण जी ने गीता में जो कुछ भी बताया है उनके जीवन का अनुभव है एक एक, आप हर एक उनके ज्ञान को उनके जीवन में घटी घटनाओं से रिलेट कर सकते हैं। आपको बड़ा मजा आने वाला है इस सीरीज में पूरा। तो कृष्ण जी को ये ज्ञान कैसे मिला होगा? वही कंस जिसको देवकी बहुत प्यारी थी, लेकिन जैसे ही उसकी जान पर आ गई तो वही देवकी उसके लिए सबसे बड़ी अप्रिया हो गई, सबसे बड़ी दुश्मन हो गई। यानी कि कृष्ण जी को ये इंसाइट तभी मिल गया शून्य में बैठ के, जब वो आत्मविश्लेषण कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा तक ही रिश्ते आपके हैं, और यही ज्ञान बाद में वो गीता में देते हैं। तो कृष्ण जी अपनी वो महासंकल्प के साथ यात्रा को शुरू करते हुए पूरी नॉलेज ले रहे हैं, वहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं, मानसिक विश्लेषण पूरा चल रहा है उनका। अब कृष्ण जी को पता तो हो गया भाई 8वीं संतान के रूप में पैदा होना है। तो कंस एक भाई को मारता है कृष्ण जी के। जैसे वो भाई पैदा होता है, वासुदेव जी जाते हैं, कंस को बताते हैं कि देवकी को बेटा हुआ है, और कंस दौड़ते हुए आता है, देखता है और उसको उठा के दीवार में मारता है, तो उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इतिहास में शायद ही किसी पिता को अपने ही बच्चे को मारने का निमंत्रण लेकर कभी किसी के पास जाना पड़ा हो, लेकिन ये वसुदेव जी को करना पड़ा। और कृष्ण जी, होने वाले कृष्ण जी, शून्य में बैठकर ये सारी चीज़ों का विश्लेषण कर रहे हैं, और उनका चित्त मन अभी से काम कर रहा है, कैलकुलेशंस जारी है, और दिमाग की तीव्रता बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। ठीक है, अब कृष्ण जी शून्य में, आने वाले कृष्ण जी शून्य में बैठकर सोच रहे हैं, इतनी निष्ठुर मौत पाने के लिए मैं पैदा होने वाला हूँ क्या? क्या मेरे जीवन का संकल्प, महासंकल्प व्यर्थ चला जाएगा? फिर वो खुद ही जवाब भी देते, नहीं नहीं नहीं, मेरा महासंकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। इसी के साथ दूसरे भाई की हत्या करता है कंस, तीसरे भाई की हत्या करता है। तो देवकी और वसुदेव की पीड़ा को होने वाले कृष्ण जी शून्य में बैठ के देख रहे हैं, और उधर कंस की क्रूरता को भी देख रहे हैं।
अब इस पीड़ा को देखकर, कंस की क्रूरता को देखकर, अब शून्य जहाँ पर समय का पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है, वहाँ भी कृष्ण जी को, होने वाले कृष्ण जी को समय बड़ा लंबा लग रहा है। उनको अब देवकी और वासुदेव जी की पीड़ा देखी नहीं जा रही है। कंस के अत्याचार उनको परेशान कर रहे हैं, उनके मानसिक विश्लेषण को और तीव्र कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, समय का पता न चलना स्वर्ग है और समय का एहसास नर्क है। शरीर का साथ एक जन्म का है, लेकिन मन का साथ जन्म जन्मांतर के लिए होता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि आप अपने मानसिक स्तर को अधिक से अधिक बढ़ाएं, उसका उच्चतर स्तर पर ले जाएं उसको। तो यही कृष्ण जी कर रहे हैं। अभी शून्य में हैं, वो अपने मानसिक विश्लेषण को कर रहे हैं, सभी घटनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इनके पीछे वजह क्या है, कैसे हो रहा है। तो इसी के साथ कृष्ण जी के 4 भाई बहन मार दिए जाते हैं। और हर बार वासुदेव जी बताते हैं कि देवकी को संतान हुई है, हर बार कंस उसको उन संतान को मार देता है। अब फाइनली इस 4 बच्चों को मारने के बाद कंस आश्वस्त हो जाता है। तो वो सोचता है कि मेरे को 8वीं संतान मारेगी, तो मैं व्यर्थ में इनको सबको मार रहा हूँ, अपनी बहन को पीड़ा दे रहा हूँ। भाई प्रिय तो है ही उसकी बहन उसको। तो वो सोचता है कि अब नहीं मारेंगे, 8वीं संतान को ही मारें, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है वो। अब यहाँ पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोगों ने सीरियल्स में देखा होगा, ठीक है, उन सीरियल्स में दिखाया गया है कि एक कोई शक्ति, एक कोई चमत्कार होता है, इसकी वजह से कृष्ण जी ट्रांसफ़र किए जाते हैं, हो जाते हैं, फिर एक शक्ति प्रकट होती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू मैथोलॉजी चमत्कार बेस्ड थी ही नहीं कभी। एक्चुअली जब वेस्टर्न कल्चर ने यहाँ पर आया, तो उनके यहाँ जो कॉन्सेप्ट थे, हमने उसके पैरेलल खेलने के चक्कर में इस कॉन्सेप्ट को जनरेट कर दिया, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कि अब कृष्ण जी अपने मानसिक स्तर को बढ़ाते हुए देख रहे हैं। अब कंस उधर रिलैक्स है, ठीक है, कि 8वीं संतान होगी तब देखा जाएगा। तो अब इसके साथ ही 4थी संतान के मरने के बाद कंस थोड़ा नॉर्मल होता है, मतलब थोड़ा उसकी क्रूरता या उसको कहें थोड़ा फेस नॉर्मल होता है। तो वो एक काम करता है कि वासुदेव जी को रिलैक्स कर देता है, छोड़ देता है, क्योंकि उसका मानना है कि अब इसका मानना है कि देवकी की संतान होगी 8वीं संतान, वो हमारा काल है। तो वासुदेव जी को नॉर्मलाइज छूट दे दी जाती है। तो वो अपने व्यापार के कामों से या दूध दही जो भी व्यापार उस वक्त चल रहा है उसके कार्यों कामों से आवागमन करते हैं। तो गोकुल में आते हैं, आने आना है। गोकुल में उनके मित्र हैं नंद। अब ऐसे ही 7 संतानों तक सारे क्रम चलता रहता है और धीरे धीरे लगभग 10 साल, यानी कि नारद जी की भविष्यवाणी से कृष्ण जी के वक्त तक लगभग 10 साल का समय बीत जाता है। तो अब 8वीं संतान का जन्म होने वाला है। जैसा कि एक नॉर्मल साइंस या हम कह सकते हैं, या जो फिनोमिना है नेचुरल, कि गर्भकाल जो ह्यूमन का होता है वो 9 माह का होता है। तो कंस अभी रिलैक्स्ड है, थोड़ी जो सेवक सेविकाएं हैं या जो पहरेदार हैं वो सब रिलैक्स्ड हैं, दे आर फ्री कि हाँ 9वें महीने में संतान का जन्म होगा, 8वीं संतान का। तो इसलिए सब रिलैक्स्ड हैं थोड़ा। और इधर कंस की क्रूरताओं को देखकर उसके दरबार के लोग खुद बड़े दुखी हैं। और कंस से एक तरीके से राजा तो है, राजा तो मानना पड़ेगा उसकी बात को, लेकिन आंतरिक मन से वो उसके खिलाफ हैं एक तरीके से। चाहे वो ऋषि, चाहे वो महामंत्री अनर्थ हों, चाहे वो ऋषि गर्गाचार्य हों, वो सब खिलाफ हैं। तो जब आप राजा हैं लेकिन आपकी प्रजा, आपका मंत्रिमंडल, आपके चाकर सेवक जब आपसे
मतभेद या मनभेद रखते हैं तो आप चीज़ों को सक्सेसफुली एक शासक के तौर पर रन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इधर धीरे धीरे भादों का महीना आता है, आज का ही दिन मान लीजिए, और अंधेरी काली रात में बहुत तगड़ा तूफान और बहुत वर्षा होती है। तो इसी मौसम, इसी हौच पौच, इसी रिलैक्स में, और वासुदेव जी का नंद जी के यहाँ जाना आना है तो सारी खबरें हैं, और उधर वासुदेव जी और नंद जी, जब ये भविष्यवाणी हो गई, लोगों में विश्वास भी है, तो नंद जी के यहाँ भी बेटी होने वाली है, लगभग टाइमलाइन सेम है। और जो कृष्ण जी ने महासंकल्प लिया है अपने पूर्व जन्म में कि मैं नेचर को भी चैलेंज करूँगा, ईश्वर को भी चैलेंज करूँगा और मैं जीत के दिखाऊँगा हर हाल में, तो ऐसा ही कुछ उनके संकल्प का चमत्कार मान लीजिए, या उनके संकल्प की शक्ति होती है कि उनका जन्म 8वें महीने में ही हो गया। भादों का महीना, काली रात, घोर तूफान, वर्षा की मत वर्षा, और 8वें महीने में कृष्ण का जन्म हो गया। अब 8वें महीने में जन्म होने से यशोदा जी से की बच्ची से कृष्ण जी को बदलना आसान हो गया। अगर कृष्ण जी का जन्म मान लीजिए 9 महीने में होता तो 1 महीने की यशोदा जी की बेटी हो चुकी होती, 1 महीने की बच्ची, और नवजात को बदलने में बड़ा मतलब ये रिस्क था कि हाँ भाई ये पक्का पता चल जाता कि हाँ ये चेंज किया गया है। तो यानी कि सेवकों के रिलैक्स, मंत्री, महामंत्री, आचार्य, इनकी मानसिक सहमति और वासुदेव जी के आवागमन से, जो आवागमन में रिलैक्सेशन दिया गया, उसकी वजह से यशोदा जी की बच्ची से कृष्ण जी को एक्सचेंज किया गया। अब कृष्ण जी की पहली माता, कुछ लोग कहेंगे देवकी जी हैं, लेकिन अगर आप देखें, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी में पूर्व जन्म से संबंधित है, पूर्व जन्म में और कार्मिक कॉन्सेप्ट बिलीव करता है, ठीक है, तो सब अगर सही में मायने में देखें तो कृष्ण जी का जो महासंकल्प है वो उनकी पहली माता है। और नारद जी का जो गणित के हिसाब से कैलकुलेशन है, ठीक है, कि 8वीं संतान, उन्होंने ना पहली बोला, ना दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी, उनका अपना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैलकुलेशन है कि किस वक्त एक शक्तिशाली संतान का जन्म हो सकता है। तो नारद जी का गणित उनका पहला पिता है, देवकी उनकी दूसरी माता हैं, वासुदेव उनके दूसरे पिता हैं, नंद उनके तीसरे पिता हैं, यशोदा उनकी तीसरी माता है। यानी कि कृष्ण जी के जन्म की कहानी उनके जन्म होने से 10 वर्ष पहले शुरू हो चुकी है। अब एक वो महासंकल्प, नारद जी की भविष्यवाणी की वो सर्वशक्तिमान होगा, वो ईश्वर होगा, वो संकल्प, नारद जी की भविष्यवाणी और लोगों का कन्विक्शन, इन तीनों चीज़ों से मिलके सारी चीज़ों को, नेचर में होने वाली सारी चीज़ों को बैलेंस कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया कृष्ण जी के बर्थ के लिए। महासंकल्प की ताकत, यानी कि समय पैदा भी कर सकता है चीज़ों को, समय बदल भी सकता है चीज़ों को, समय मार भी सकता है चीज़ों को। यानी कि नारद जी ने जो 8वां बोला, उस 8वां संतान या 8वीं संतान बोलने से लोगों में एक विश्वास जागा और लोग उस 8वीं संतान को बचाने के लिए लग गए। इससे पहले कि किसी भी संतान को बचाने के लिए प्रयास नहीं किए गए थे, क्योंकि उसके साथ नारद जी की भविष्यवाणी का बल नहीं था। नारद जी की भविष्यवाणी ने, वो भी ये भविष्यवाणी, वो सर्वशक्तिमान होगा, वो ईश्वर होगा, ये लोगों को कन्विक्शन दे दिया
और उस महासंकल्प ने उन सारी चीज़ों को, समय को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इस तरीके से भादों महीने की काली रात को कृष्ण जी का जन्म होता है और सकुशल वो नंद जी के यहाँ ले जाए जाते हैं वासुदेव जी के द्वारा। और जिस टोकरी में ले जाते हैं वो टोकरी मुंज की बनी है, वो मुंज भी अपने आप में पवित्र हो गई। तो इस खूबसूरत यात्रा वृत्तांत के साथ ये शुरुआत है। इस पूरी सीरीज़ में मैं मनोविज्ञान पे फोकस करूँगा। कृष्ण जी के क्या के साथ साथ उन्होंने जो कुछ भी किया क्यों किया, और उसको आप रिलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें हुई। कृष्ण जी ने जो कुछ भी गीता में उपदेश दिए, उनकी ज़िंदगी में जो भी अनुभव शेयर किए, जो कुछ भी वो बने, उनके डिसीजंस का परिणाम है, उनके संकल्प का परिणाम है, उनके सेल्फ कन्विक्शन का परिणाम है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस एपिसोड से अपने कर्मिक कॉन्सेप्ट को बहुत पुख्ता तरीके से लेंगे और आप अपने मानसिक विश्लेषण पर ध्यान देंगे। जय श्री कृष्ण।